देखिए, बहुत से किसानों का फार्मर आईडी नहीं बनेगा। फार्मर आईडी नहीं बन रहे हैं। क्या कारण है भाई? बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि पीएम किसान को लेकर के जो पैसा आने वाला है 2000, उसको लेकर के यहां अपडेट है। बहुत सारे लोगों को चिंता हो रहा है। तो आज का वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यह वीडियो जो है, बिहार में जितने भी फार्मर आईडी की चर्चा हो रही है, जो बन रहे हैं और सभी लोग बनवाना चाह रहे हैं। क्यों बनवाना चाह रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत सारा फायदा मिलता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जो है मिलता है, जो कि एक बहुत ही जरूरी होता है। फार्मर आईडी बहुत ही जरूरी है। और देखिए, किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण एक तरीके से ये आईडी होता है। और देखिए, आपके जमीन का हर विवरण इसमें जुड़ा होता है। इस फार्मर आईडी में हर चीज होता है भाई। और देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बिहार में भूमि विवाद कितना हो रहा है। इस चीजों को आप लोगों को मालूम होगा, जो कि लोग जल्द से जल्द फार्मर आईडी आप लोग बना ले, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। क्यों भाई? हम वीडियो में बताएंगे। बहुत ही बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ा अपडेट है इसको लेकर के। अभी हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे, बने रहना। देखिए भाई, यहां पे क्या है कि वैसे तो लोगों का फार्मर आईडी चाह कर भी नहीं बन पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे लोगों का भी जो है नहीं बन पा रहा है। जिसके नाम से जमीन है उसका भी नहीं बन पा रहा, जिसके नाम से है उसका भी बन पा रहा है। भाई, समस्या आ रही है। तो सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे पूरी तरीके से। देखिए, यहां पे जो बताया जा रहा है, इसका कारण क्या है आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारे लोग परेशान है भाई, तो इस वीडियो को पूरा देखें। उस परेशानी को हम दूर करने वाले हैं। अगर आपको पीएम किसान का पैसा चाहिए, आपको अगर किसी तरह बिहार में, यूपी में, झारखंड में, 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी कृषि का पैसा चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझे। देखिए, यहां पे मैं बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे लोगों का जो है अभी फार्मर आईडी नहीं बन रहा है। और क्या गलती हो सकता है, क्या वजह हो सकता है आपका फॉर्म जो है यहां पे फार्मर आईडी का नहीं बन पा रहा है, फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, सबमिट ही नहीं हो रहा है? इसका वजह क्या है? सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। जितने भी जुड़े साथियों, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और घंटी को बजा देना और कमेंट करना कि आपका फार्मर आईडी बना है या नहीं बना है, और कौन से राज्य से आप लोग जरूर कमेंट करना, कौन से जिले से हो, कौन से राज्य से हो, जरूर लिखना। और फार्मर आईडी बना है नहीं बना है, सारी चीजें मैं यहां पर आप लोगों के लिए समाधान करने वाला हूं। देखिए, आप लोगों के लिए आवाज भी उठाऊंगा इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहां परेशानी हो रही है। यहां पे जैसे बताया जा रहा है कि जिन लोगों का फार्मर आईडी अगर नहीं बनेगा, तो यहां पर जो है उनको जो है नुकसान होने वाला है। और क्या नुकसान होगा भाई? कितना का नुकसान होगा समझो। यहां पे सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि अगर आप धारक हैं, आप लाभ ले रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है आपको पैसा न मिले। ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है न्यूज में। बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं, बहुत सारे जगह में कैंप लगाए जा रहे हैं, और इसको लेकर के अपडेट आ रही है। अब देखिए, यहां पे बताना चाहूंगा जो अपडेट निकल कर आ रही है। यहां पे देखिए, बहुत सारे लोगों से फार्मर आईडी के लिए लगान रसीद मांग रहा है। भाई, जैसे कोई जमीन है मेरे दादा परदादा के नाम से है, तो मेरा नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगा। ये परेशानी हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो पीएम किसान धारक है, उसको दिक्कतें हो जाएगी। अगर पैसा बताया जा रहा है, अगर फार्मर आईडी नहीं बनाएंगे तो आपका पैसा रोक दी जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे भाई। आप अगर आपके घर में कोई भी पीएम किसान का पैसा ले रहा है, किसी तरह का कृषि का पैसा ले रहा है, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूं। देखिए, यहां पे परेशानी आपको हो सकता है, आपका कोई भी काम के लिए, जैसे लगान रसीद हो गया, आप एलपीसी वगैरह अगर आप देते हो किसी भी काम के लिए, बहुत सारे लोग कृषि का पैसा उठाते हैं, तो उसको यहां पे क्या होगा, उसको यहां पे अगर फार्मर आईडी बन जाता है, तो यहां पर फार्मर आईडी ही लिया जाएगा। वहां पर फिर आपको ना एलपीसी देना है, ना आपको लगान रसीद देना है। ये इसलिए फार्मर आईडी जरूरी कर दिया गया है। और क्या, यहां पर उसको जो है वो वैलिड रहेगा सबसे ज्यादा। और देखिए, जिस प्रकार से आधार कार्ड दिया जाता है, उसी प्रकार से फार्मर आईडी दिया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ ले, क्योंकि एलपीसी जो है आदमी को हर एक साल बनवाना पड़ता है, परेशानी होता है। लगान रसीद हर एक साल कटवाना होता है। तो यहां पर इसलिए फार्मर आईडी की बात, तो फार्मर आईडी तो बनाने की बात हो गई, लेकिन यहां पर दिक्कतें क्या आ रही है मैं बता रहा हूं। वीडियो में बने रहो भाई, एक एक चीज को डिस्कस करने वाला हूं। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सरकार से हम मांग करेंगे कि आप कुछ ऐसा ऑप्शन दें, जिसके जमीन, जिसके दादा परदादा के नाम से जमीन है, उसको जो है वंशावली अपलोड का ऑप्शन दे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान है, उसके दादा परदादा के नाम से जमीन है। भाई, आप लोग सहमत है या नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइए। कोई भी चैनल इस तरह का आवाज नहीं उठा रहा है, मैं उठा रहा हूं भाई। अब देखो, आप ही बताइए, फार्मर आईडी के लिए अगर हमारे, मान लीजिए हमारे दादा परदादा के नाम से जमीन है,
दादा परदादा, तो हमारे नाम से तो बनेगा नहीं। हमारे नाम से बनेगा, हम पीएम किसान धारक होंगे नहीं, पीएम का किसान का पैसा हमको मिलेगा नहीं। जबकि हम किसान हैं, हम खेती कर रहे हैं, हमारे पास जमीन है 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा, फिर भी ये नौबत है भाई। तो बताइए ये कैसे होगा। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका कोई ना कोई समाधान निकालिए। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो है कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालिए, क्योंकि यहां पे आप राजस्व मंत्री हैं, आप ही यहां पर कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि खेती कर रहे हैं किसी और की जमीन पर, वो फार्मर है, कोई अपने दादा परदादा का जमीन जोत रहा है कि उसको छरदादा के नाम से जमीन है, फिर भी वो किसान है, उसका फार्मर आईडी नहीं बनेगा, उसको पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा, उसको बिहार से जो भी कृषि जो अनुदान जो मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी समस्या यहां हो जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो आप देख रहे हैं, विशेष सचिव वगैरह देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिहार का नंबर 1 चैनल जमीन सर्वे का आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई इसका कुछ ऑप्शन दे, या तो वंशावली मांग लें, आप वंशावली बना के देगा। मान लीजिए मेरे दादा के नाम से जमीन है, परदादा के नाम से जमीन है, हम वंशावली अपलोड करें, मेरा फार्मर आईडी बन जाए, वंशावली या कुछ भी ऑप्शन दें। ऐसे भाई सब कोई अपने नाम से, अभी बताइए, अभी हर जगह जहां पे सीओ वगैरह है, कर्मचारी, किसान सलाहकार क्या बोल रहे हैं कि अपने नाम से ट्रांसफर कर लो। भाई अपने नाम से ट्रांसफर इतना आसानी से हो जाएगा? मान लीजिए उसके लिए तो पूरा जाना होगा, कागजी प्रक्रिया, बहुत सारे लोगों के पास कागज नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास खतियान नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास केवाला नहीं है, लगान रसीद पुराना नहीं है, कहां से लाएगा? जमाबंदी पंजी नहीं है। बताइए यार, आप एक झटके में बोल दिए कि अपने नाम से कर लो, जिसके दादा परदादा के नाम से पृथक संपत्ति है वो अपने नाम से कर लो। आप लोग कितने लोग सहमत हैं भाई? इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखो, लाइक करके, और हर जगह फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में पूरा शेयर करो। हम मांग कर रहे हैं कि भाई वंशावली अपलोड करने का ऑप्शन दें फार्मर आईडी के लिए, ताकि कोई भी बिहार के कोई भी किसान वंचित न रहे। बिहार ही नहीं, जितने भी राज्य, यूपी का, झारखंड का, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह, जहां से भी वीडियो देख रहे हो भाई, पश्चिम बंगाल, सारे लोगों के लिए मैं मांग कर रहा हूं कि यहां पे वंशावली अपलोड का ऑप्शन दे। आप लोग कितने लोग सहमत है बताएं, क्योंकि अभी कोई भी चैनल मांग नहीं किया, हम मांग कर रहे हैं, ठीक है। और ये जरूरी है, किसानों को हित में आप लोगों का जो है पीएम किसान बंद नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए जितना वीडियो हमको बनाना पड़े हम बनाएंगे, बशर्ते आप लोग को साथ देना होगा। आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को शेयर करना। जितने भी क्रिएटर भाई वीडियो को बना रहे हो, आप लोग भी एक वीडियो बनाइए, या तो मेरा इस वीडियो को यूज कर सकते हो एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, वहां पे क्रेडिट देना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है, अगर इसको यूज करना चाह रहे हो तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए यहां पे आप लोगों को ये डिमांड है, जितने भी क्रिएटर लोग वीडियो को बना रहे हैं, भाई खाली बता दिया फार्मर आईडी की जरूरत है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जरूरत नहीं, जरूरत कैसे नहीं है भाई? बताया जा रहा है कि फार्मर आईडी नहीं बनेगा तो कोई भी कृषि का जो भी है, खास करके पीएम किसान वाला, ये पैसा बंद हो सकता है। जिस तरीके से वृद्धा पेंशन मिलता है लोगों को, विकलांग पेंशन मिलता है लोगों को, विधवा पेंशन मिलता है लोगों को, वहां पर जीवन प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अगर जीवन प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो वृद्धा पेंशन बंद हो जाता है, उसी तरीके से ये बंद हो जाएगा। भले अभी मिल जाए, मानते हैं, लेकिन आगे बंद हो जाएगा। फार्मर आईडी बहुत जरूरी है, और बहुत सारा कृषि का पैसा नहीं मिल पाएगा बिना फार्मर आईडी का। जिस तरह से एलपीसी अगर आप नहीं बनाते हो, कृषि का अनुदान आपको नहीं मिल पाता है, उसी तरीके से यह होने वाला है। ये मैं बता रहा हूं, मैं क्लियर वीडियो के माध्यम से। और देखिए, आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, जरूर इस बात का आवाज उठाएं कि वंशावली अपलोड का ऑप्शन दिया जाए। ठीक है भाई, आप लो, ठीक है, मानते हैं हमारे दादा परदादा के नाम से जमीन है, ठीक है, हम मान लिए इस चीज को, लेकिन वंशावली अपलोड से क्या होगा, बहुत सारे किसान को, सारा लोग जाएगा सीओ ऑफिस में, सारा लोग जाएगा जमीन को ट्रांसफर करवाएगा। ये कैसी बात हो गई भाई? एक नियम से आपका पूरे इंडिया के लोग परेशान हो जाए, तो वो नियम क्या है? काम वो करो जो कि मतलब कि एक नियम से सारे लोग परेशान न हो, उसका समाधान निकले। समझ लो, ये बहुत जरूरी है। कोई आवाज नहीं उठाता है भाई। हमसे जितने भी छोटे बड़े चैनल है, बड़े बड़े चैनल है, न्यूज टीवी में चलता है, वो लोग तो आवाज ही नहीं उठाते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आप लोगों का पैसा रुक सकता है पीएम किसान का, मैं बता रहा हूं भाई, इस बात को समझ लीजिए। वंशावली अपलोड चाहिए नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो, लाइक करो, शेयर करो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट है, वंशावली अपलोड का ऑप्शन दिलवाइए,
और फार्मर आईडी बनने दीजिए बस। और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस बात को अमल करें। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है कि वंशावली अपलोड करने का ऑप्शन दें और फार्मर आईडी बने। आप जो है इस बात को करें ताकि सारे राज्यों को लोगों को मिल सके। बिहार की बात तो मुख्यमंत्री जी से कहीं दी है, उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी हैं, तो भाई ये होना चाहिए। और देखिए आप लोग कमेंट में लिखिएगा कौन से राज्य से कौन से जिले से, लाइक करके जरूर लिखिएगा, नहीं तो भाई रुकेगा ही रुकेगा। इस बात को समझ लीजिए और दिक्कत हो जाएगा आगे चल करके। और यहां पे बताया जा रहा है कि भाई देखिए आप लोगों को यहां पे बहुत जरूरी है, यदि आप मान लीजिए केसीसी लोन वगैरह लेने जाइएगा तो वहां पर भी आपको फार्मर आईडी की जरूरत पड़ जाएगा, क्योंकि ये फार्मर आईडी जब से नियम लागू हो रहा है ना, ये नया नियम है, एक तरीके से समझ लीजिए। फार्मर आईडी पहले भी बनता था, लेकिन ये नियम लागू कर रहा है कृषि का कोई भी फायदा लो फार्मर आईडी दो। जिस तरह से वृद्धा पेंशन लेना है आधार कार्ड दो, आधार कार्ड में उम्र 60 साल होना चाहिए तब भी वृद्धा पेंशन मिलेगा। अरे आपका उम्र 70 साल 80 साल हो जाए ना, आधार कार्ड में अगर 60 साल नहीं हुआ तो आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा। क्लियर समझ लीजिए। उसी तरीके से अगर आपका फार्मर आईडी नहीं रहा तो पीएम किसान का पैसा मिलने में दिक्कत हो जाएगा, केसीसी लोन वगैरह मिलने में दिक्कत हो जाएगा, कृषि के जितने भी आपको मिलते हैं स्कीम वो मिलने में दिक्कत हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझिए। और देखिए मैं कह रहा हूं कृषि जितने भी यंत्र होंगे खरीदने जाइएगा वहां पर जो है आपको छूट नहीं मिलेगा। अगर फार्मर आईडी आपके पास नहीं रहा किसी भी तरह का आपको वहां पर कंसेशन नहीं होगा भाई, डिस्काउंट नहीं होगा, समझ रहे हो। और क्या बिहार में बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। और क्या यहां पे बताया जा रहा है कि भाई लगभग यहां पे इसके कारण भी बताए जा रहे हैं। और कारण क्या है वो समझिए, फार्मर आईडी नहीं बनेगा सबसे मेन रीजन क्या है वो समझिए। देखिए भूमिहीन का जो है जिसका नाम पे जमाबंदी नहीं है, बहुत सारे से लोग बटैया करते हैं, बटैया किसी से दूसरे का खेत जोत रहे, उसके नाम से तो खेत है ही नहीं, वो किसी और का खेती कर रहे हैं, उसका तो किसान वो नहीं हुआ, किसी और का 2 लोगों का 3 लोगों का खेती कर रहा है तो वो किसान नहीं हुआ, उसका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। अब बताइए उसके लिए सरकार क्या विकल्प निकाला है, क्या तरीका निकाला है, समझ लो ये दिक्कतें हैं। और क्या जबकि भूमि उसका नहीं है लेकिन वो खेती करता है, वो किसान है भाई, सिर्फ खेत से किसान नहीं हो जाता है, इस बात को समझ लीजिए। और देखिए उनको जो है यहां पे फार्मर आईडी नहीं बनेगा और वह व्यक्ति किसान योजना का लाभ पीएम किसान निधि का नहीं ले पाएगा। 2000 रुपया जो मिलता है वो बंद हो जाएगा भाई, समझ रहे हो। और क्या यहां पे सावधान हो जाइए, कभी भी ये स्कीम का फायदा आपको बंद हो सकता है। और यहां पे देखिए बता दे दूसरा कारण क्या बताया जा रहा है वो समझ लीजिए। दूसरा कारण में बताया जा रहा है जमाबंदी ऑनलाइन पर नहीं है। पता है मेरा भी बहुत सारा जमीन है जो कि मेरे दादा के नाम से है, मेरे परदादा के नाम से है, छरदादा के नाम से है भाई, लेकिन वो जमीन मेरे पिता के नाम से ट्रांसफर नहीं हो पाया, मेरे नाम से ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब हम भी पीएम किसान का पैसा नहीं ले पाएंगे। क्लियर समझ लो। हम भी एक किसान है आप लोगों तरह, ठीक है, लेकिन हमारा भी खेत है, हमारा भी घर दुबार है, सब कुछ है, समझ रहे। एडवोकेट तो है ही लेकिन किसान भी है। तो भाई क्या होगा, हम सिर्फ अपने पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्या होगा समझ सकते हो इस बात को आप लोग। और क्या यहां पे बताया जा रहा है बहुत सारा ऐसा जमीन है जो कि अभी हमारे घर में ट्रांसफर नहीं हुआ है। उसी तरह ये घर की कहानी है, आपके घर में भी ऐसा हुआ जो जमीन आपके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, आपके पिता पीएम किसान का पैसा नहीं ले पाएगा, आपके चाचा नहीं ले पाएगा, आप खुद नहीं ले पाएंगे, आपका चचेरा भाई नहीं ले पाएगा, बंद हो जाएगा जबकि किसान है। तो बताइए भाई क्या है, सोचिए। और क्या यहां पे बहुत सारे ऐसे जमीन है, किसी को 10 कट्ठा 20 कट्ठा 30 कट्ठा 40 कट्ठा 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, किसी को 100 डिसमिल 200 डिसमिल, इस तरीके से जमीन है। और देखिए परंतु बहुत सारा जमीन ऑफलाइन है, उसका जमाबंदी ऑनलाइन में नहीं शो कर रहा है, समझ रहे हो। तो यहां पे दिक्कत है, यहां पे पंजी 2 सिर्फ उनका दिखता है, रजिस्टर 2 में नाम दिखता है और ऑनलाइन जमाबंदी आपके पास नहीं है, तो वैसे लोग का फार्मर आईडी नहीं बनेगा। क्लियर समझ लीजिए, ऑनलाइन में नहीं शो कर रहा है तो नहीं बनेगा। और बिहार में खास करके ऑनलाइन जमाबंदी जो है बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया है अभी भी। और देखिए यहां पे जिनका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है उनका ऑनलाइन जमाबंदी में उसको हो सकता है नहीं हो, अब बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन है भी तो उसके जमाबंदी में त्रुटि है। आप बोलिएगा क्या त्रुटि है भाई, देखो त्रुटि है उसका नामे गलत है, कभी किसी का पिता का ही नाम गलत है, किसी का खाता खेसरा ही गलत है, 00 बताता है, लगान गलत है भाई, चौहद्दी गलत है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसका फार्मर आईडी नहीं बनेगा।
और क्या, जिनके नाम ऑनलाइन जमाबंदी है उनका फार्मर आईडी बनेगा और वो भी सही सही रहेगा, तब उनका क्या होगा समझ सकते हो। पहला तो बहुत सारे से आधार 50% तो हो गया, उसके दादा परदादा के नाम से जमीन है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों का है भी तो उसमें गलतियां हैं, समझ रहे हो, ये भी दिक्कतें हैं। और देखिए और भी चीजें आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो भी गलती है, जिनका ऑनलाइन जमाबंदी है फिर भी फार्मर आईडी नहीं बनेगा, ये क्लियर समझ लीजिए। तो क्यों नहीं बनेगा वो समझ लीजिए। ऑनलाइन जमाबंदी पर प्लॉट अंकित नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका ऑनलाइन जमाबंदी पर प्लॉट अंकित नहीं है, वे भी, उनका भी फार्मर आईडी नहीं बनेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जिसके पास ऑनलाइन जमाबंदी है उसमें खाता, खेसरा, प्लॉट, रकबा कुछ भी अपडेट होनी चाहिए, समझ रहे हो। और देखिए जितने भी आपका जमीन है प्लॉट वाइज अपडेट होगा तभी आपका फार्मर आईडी बनेगा, क्लियर समझ लीजिए। क्योंकि जब ऑनलाइन के लिए आपको फार्मर आईडी बनाने के लिए जाओगे तो वहां पर आपका प्लॉट का विवरण भी लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। और क्या, कौन सा प्लॉट कितना है, ये सारी चीजें वहां मांगा जाता है और प्लॉट को वहां पर दर्शाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो ना। और देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और देखिए यदि कोई प्लॉट आपका है, कोई भी प्लॉट आपके यहाँ पे मान लीजिए 20 डिसमिल है, ठीक है, और आपका फार्मर आईडी में यदि आपका मान लीजिए वहां पर 21 डिसमिल अंकित लिख दिया है, ठीक है, तो वहां पर आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा, क्यों, गलती है भाई, 20 डिसमिल 21 डिसमिल लिख दिया, समझ रहे हो। तो ये सारे कारण है जिसका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। और चीजें समझिए, यहां पे मैं बता रहा हूं और रीजन इसका क्या हो सकता है वो समझिए। देखिए जिनका भी जमाबंदी में जो है नाम वगैरह में गलती है, समझ रहे हो, तो यहां पे बता दें कि जमीन जो है, जमीन के नाम में गलती है, ठीक है, तो यहां पे आपका जो है क्या करना होगा भाई, गलती जब है तो कहने का मतलब होगा लगान रसीद में भी गलती होगा, समझ रहे हो। तो यहां पे आपको जो है कैसे होगा उसका, आप समझिए। यहां पर आधार कार्ड में नाम आपका कुछ है, आपका जमाबंदी में नाम कुछ और शो कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे फिर जो है आपका दोनों में नाम सेम होना चाहिए तो ही फार्मर आईडी बनेगा। तो ये एक दिक्कत यहां पर ये भी है। बताइए कितने से लोग हैं जिसका गलती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई, हम जानना चाहते हैं आप लोगों से, जरूर लिख के बताइए। और क्या यहां पे बताया जा रहा है, यहां पर मान लीजिए, समझिए, यहां पर एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यहां पे मान लीजिए आपका नाम पवन कुमार है, ठीक है, तो कुमार है, पवन कुमार तो कुमार हुए हैं आप, ठीक है, और उधर भी मान लीजिए आपका नाम पवन कुमार होना चाहिए, कहां, जमाबंदी में है तो आधार कार्ड में भी होनी चाहिए पवन कुमार। अब यहां पर क्या हो, फार्मर आईडी आपका कैसे नहीं बनेगा, समझिए। कुमार आदि आपका है और मान लीजिए पवन कुमार की जगह पर आपका नाम वहां पर पवन महतो हो जाता है, समझ रहे हो, किस में, आपका आपका लगान रसीद में महतो लिखा रहता है, जमाबंदी में महतो लिखा है, पवन महतो, ठीक है, तो आपको यहां पर फार्मर आईडी नहीं बनेगा भाई, क्लियर समझ लो। क्यों नहीं बनेगा, अब समझ गया, कुमार होना चाहिए, आधार कार्ड में कुमार है तो आपका लगान रसीद में भी कुमार, आपका जमाबंदी में भी कुमार, ये होनी चाहिए। बहुत सारा ऐसा गलतियां है, किसी का नाम में वर्मा लिखा है, किसी का नाम में शाह लिखल है, किसी का नाम में इस तरह के साहू लिखल है, बहुत सारे हैं, क्या बताए कितना लोगों का है, बहुत सारे हमने देखा है लगान रसीद में, देखते आधार कार्ड में कुछ और लिखा है, ग्वाला लिखा है और कहीं लिखा है जादव लिखा हुआ है, ये क्या तरीका हुआ भाई, आधार में अगर जो लिखा है वही सेम होना चाहिए। और देखिए यहां पे वो भी क्यों नहीं बनेगा, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए यहां पे बताया जा रहा है आपको, यहां पे फार्मर आईडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकोगे आप लोग, करोगे होगा ही नहीं, और देखिए आगे बढ़ेगा ही नहीं। और देखिए यहां पे बिहार में खास करके लगभग अभी 30% जो है जिसका कि इसका शिकार हो चुका है, 30% बताया जा रहा है लोग अभी शिकार है, ज्यादा ही होगा लेकिन अभी आंकड़ा बता रहे हैं। और देखिए लगभग कुछ पुराने में अब देखिए यहाँ पे जमीन खरीद, फुकारू नाम से बहुत सारे लोग पहले खरीद लिए, कोई आदमी है उसका फुकारू नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, समझ रहे हो। मान लीजिए किसी आदमी का नाम सर्टिफिकेट में लिखा है मान लीजिए राम कुमार, तो उसको रामू कहता था, रामू के नाम से जमीन ले लिया, जा भाई, आप बताइए उसका क्या होगा। तो रामू नाम से ले लिया और जबकि आधार कार्ड में राम कुमार है, तो वैसे लोगों का बताइए दोनों में अलग अलग हो गया, किसी का टाइटल चेंज है, समझ रहे हो, तो अलग अलग हो जाता है। तो यहां पे नाम से समय पर टाइटल चेंज कर लिया बहुत सारे लोगों ने, तो उसका भी दिक्कत है,
सेम होनी चाहिए। और देखिए इन सारा समस्या का जो है आपको फार्मर आईडी में आ जाएगा, नहीं बन पा रहा है, हम बता रहे हैं ना। और देखिए यहां पे आप लोग को हम बता रहे हैं, और अगला कारण है जो कि आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगला रीजन में क्या बताया जा रहा है, जिसके आधार कार्ड में नाम ही गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके आधार कार्ड में नाम गलत है। अब आधार कार्ड में नाम गलत होने का मतलब क्या हुआ, देखिए जिनका आधार कार्ड में कुछ और है और पंजी में जो जमाबंदी पंजी है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको लगा होगा भाई मेरा आधार कार्ड गलत है, तो भी आपको लगा। देखो समझो यहां पे क्या है, आपका मेल खाना चाहिए, दोनों में मैच होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका मैच ही नहीं होगा। और देखिए आपको फार्मर आईडी नहीं बनेगा अगर मेल नहीं खाएगा, कुछ भी गलतियां रहेगा तो फार्मर आईडी नहीं बनेगा। और देखिए यहां पर और भी चीज है, जिस राज्य से आप मान लीजिए बिहार से हो, यूपी से, जहां से भी हो, वहां के आपको मूल निवासी अगर नहीं है तो उनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। बिहार से तो बिहार का मूल निवासी, यूपी से तो यूपी का मूल निवासी, झारखंड से झारखंड का मूल निवासी आपको होना पड़ेगा, तभी आपका बनेगा। और देखिए आप लोगों को बता दें फार्मर आईडी बनाने के लिए सबसे बहुत जरूरी बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, तो ही बिहार का बनेगा। जिस राज्य से रहोगे वहां का ही बन पाएगा, और जमाबंदी आपके पास होना चाहिए, समझ रहे हो, ये भी जरूरी है, और वो भी सही होना चाहिए। और भी चीजें समझिए, और बताया जा रहा है आपका यहाँ पे समस्या इस चीजों को, अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में, बिना मोबाइल नंबर लिंक आधार कार्ड में आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। और आप इनकम टैक्स पे अगर नहीं करते हैं तो ये ठीक है तब बन जाएगा, अगर करते हैं तो नहीं बन पाएगा, समझ लीजिए ये भी एक कारण हो सकता है नहीं बनने का। समझ रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स वगैरह का पे करते हैं तो उसको फार्मर आईडी बनाने में दिक्कत वगैरह आ सकती है। और देखिए मैं और भी चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ही जरूरी जानकारी निकल कर आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे किसानों का फार्मर आईडी नहीं बनने का कारण यह है कि उनकी जमीन जो है, उनकी जो जमीन है या पहचान संबंधी रिकॉर्ड सरकार के डिजिटल सिस्टम में मैच ही नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत सारा कोशिश किया, नहीं हो रहा है। और क्या यहां पे क्या है, डिजिटल में मैच नहीं कर रहे, जिन किसानों के नाम पर जमीन दर्ज नहीं है, समझ रहे हो, तो ये कागजों में गड़बड़ी हो सकता है, उनका रजिस्ट्रेशन अटक सकता है भाई, फार्मर आईडी में रजिस्ट्रेशन उसका अटक सकता है। और देखिए किन किन किसानों का फार्मर आईडी नहीं बनेगा, समझिए जिनके नाम पर जमीन का रिकॉर्ड नहीं है, पहली बात वो है, समझ लीजिए एक करके मैं बता दे रहा हूं। खेसरा, खतियान, रजिस्ट्री में नाम नहीं है तो वैसे लोगों का नहीं बनेगा, ठीक है। जिनका दूसरा पॉइंट में जिनका आधार जमीन के रिकॉर्ड से लिंक नहीं हो पा रहा है, या नाम या पिता का नाम अलग अलग लिखा हुआ है, वैसे लोगों का भी नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, जिनके जमीन के कागज अपडेट नहीं है, जैसे पुराना मालिक का नाम है आपका पुराना ही है, नया आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, वो भी समस्या है। और क्या पिता का नाम अलग अलग लिखा है, तो वैसे लोगों का भी नहीं हो पाएगा। अभी देखिए चर्चा करेंगे इसको भी लेकर के आगे। देखिए जिनके नाम के कागज अपडेट नहीं है वो तो हो गया। अब देखिए संस्थागत भूमि धारक, जैसे बहुत सारा ऐसा जमीन है जो कंपनी, ट्रस्ट या संस्था के नाम की जमीन है, ऐसे केस में व्यक्तिगत किसान के नाम से फार्मर आईडी नहीं बन पाएगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। अगला पॉइंट में है फर्जी दावेदार, जो फर्जी दावेदार है जिनका असल में खेती से कोई संबंध ही नहीं है लेकिन लाभ लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे लोगों का भी नहीं बन पाएगा। और क्या जिनके नाम का जमीन नहीं है उनका क्या होगा, यहां सवाल ये भी है, वो भी पूछेंगे आप लोग, फायदा ले रहे हैं तो। देखिए कई राज्यों में बटेदार, जैसे बिहार में बटेदार चलता है, खास करके हम भी बहुत सारा जमीन अपना जो है ना बटेदार को दे दिए हैं, खेती वगैरह कर रहा है, और किराएदार को दे देता है, कोई मजदूर को दे देता है ना, किसानों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। और देखिए यहाँ पे अलग अलग मांग भी हो सकती है, तो जैसे कि पट्टा हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, पंचायत प्रमाण पत्र आदि बहुत सारी चीजें होती है। तो देखिए अभी मुख्य फोकस जमीन मालिक जो है किसानों की डिजिटल रजिस्ट्री बनाने पर है। और क्या यहाँ पे इसलिए जिनके नाम जमीन नहीं है उन्हें स्थानीय नियम के अनुसार अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अब देखिए इसको लेकर के अपडेट आएगा, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, पहले इस चीज को समझिए आप लोग। देखिए पीएम किसान और फार्मर आईडी का कनेक्शन समझ लीजिए। देखिए नई व्यवस्था में पीएम किसान की अगली किस्त पाने के लिए, जैसे न्यूज में जो चल रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है ई-केवाईसी के साथ साथ फार्मर आईडी भी अनिवार्य की जा रही है। सोच लीजिए भाई, ये अपडेट निकल कर आ रही है, आईडी न बनने पर किस्त रुक सकती है, ऐसा अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए
फार्मर आईडी एक यूनिक डिजिटल पहचान है जो आधार, बैंक और जमीन के रिकॉर्ड से लिंक होगी। सोच लीजिए, आधार कार्ड से भी लिंक होगा, बैंक से भी होगा और जमीन रिकॉर्ड से भी लिंक होगा तो ही बनेगा। और क्या, जिससे सिर्फ वास्तविक किसानों को ही 6,000 रुपया साल में मिल पाएगा, जो 6,000 रुपया घोषणा हुआ है। और क्या, देखिए बिहार के किसानों के लिए खास बात क्या है वो समझिए। देखिए बिहार में जो है अभी रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी के लिए महाअभियान चल रहा है, कैंप लग रहा है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, करवा लीजिए आप लोग। और पंचायत स्तर पर कैंप लगा रहे हैं, आप लोग वहां पर जाइए, आधार कार्ड लेके, जमीन का रसीद लेकर के वगैरह लेकर के जाइए। और देखिए अभियान चलाया जा रहा है और तय समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं करने वालों का आईडी लंबित रह सकता है, याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। और क्या, किसान अपने ब्लॉक या पंचायत शिविर या सीएससी सेंटर पर आधार और जमीन के कागज लेकर जाएं, वहीं से फार्मर आईडी बनाया जा सकता है। देखिए अगर आप वहां कैंप में नहीं जा पा रहे हैं, आप बहुत भीड़ वगैरह है, तो आपके पास अगर कागजात है, आधार कार्ड में भी सही है, आपका जमीन में कागजात में सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सीएससी सेंटर पर जाकर के बनाया। कुछ गड़बड़ है तो भाई वहीं पर जाना होगा कैंप में, ये देखिए मेरा ये गड़बड़ है, कैसे होगा, क्या होगा, तो आपको सुधार करवाना पड़ेगा। कितना दिक्कत है समझ सकते हो। और क्या, यहां पर समझ लीजिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हम इसलिए बनाए। और देखिए फार्मर आईडी न बनाने के मुख्य कारण है जमीन के रिकॉर्ड, आधार और जमीन से जुड़ी गड़बड़ियां, बहुत सारे ऐसे हैं, और जिसमें कि लाखों किसानों पीएम किसान की योजना से वंचित हो रहे हैं। और क्या, यहाँ पे बिहार जैसे राज्यों में 2.75 लाख यानी 2,75,00,000 से ज्यादा किसान प्रभावित हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा जा सकता है, एक आंकड़ा बता रहा है, क्योंकि उनके नाम पर जमाबंदी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके दादा परदादा, मेरा ही जमीन दादा परदादा के नाम से है, समझ रहे हो। और क्या, बहुत सारे मेरे चाचा वगैरह है, मेरे भाई वगैरह है, जो कि उसके नाम से नहीं है, समझ रहे हो। पीएम किसान का वो खेती कर रहे हैं कि किसान भी है, लेकिन उनको वंचित हो जाएगा, और इस तरीके से पूरे बिहार के लोगों को दिक्कत हो सकती है। और देखिए यहाँ पे इसका कारण है कि नाम पर जमीन का रिकॉर्ड, खाता खेसरा, जमाबंदी न होना, पूर्वजों या परिजनों के नाम से ही चल रहा है, पुश्तैये से, दादा परदादा से आ रहे, पिता तक आ गया, पिता के नाम से हुआ नहीं, दादा परदादा के नाम से ही रह गया। और क्या, आधार कार्ड और जमीन रिकॉर्ड में नाम, पिता का नाम या स्पेलिंग में मिसमैच है, जैसे मेरा नाम कुछ और है, विजय कुमार वर्मा, मान लिख दिया विजय वर्मा या विजय कुमार लिख दिया, मेरे पिता के नाम में कुछ और है, वहां पर पिता के नाम में कुछ और लिखा हुआ है, मिसमैच हो गया स्पेलिंग में, तो उसका भी नहीं बन पाएगा, ये एक समस्या है। और क्या, यहाँ खाता खेसरा या जमाबंदी की कॉपी अपलोड न करना, समझ लीजिए ये फार्मर आईडी के लिए अपलोड करना ही पड़ेगा। अगर खाता खेसरा या जमाबंदी की कॉपी अपलोड नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे अपडेट न होगा, तो फार्मर आईडी नहीं बनेगा। तो ये कारण ये भी हो गया। दूसरा देखिए, आधार ई केवाईसी, ई साइन या बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा न होना, तो आधार ई केवाईसी भी आपको करना पड़ेगा पीएम किसान का आपको, और फार्मर आईडी के लिए आपको ई साइन चाहिए, आधार ओटीपी जरूरत पड़ेगा ही। और उसके अलावा गलत आईएफएससी कोड या बैंक डिटेल भरना, ये भी एक चीज हो सकती है। तो सही आपको यहाँ पर फार्मर आईडी में अपना बैंक का नाम, खाता नंबर, आईएफएससी कोड ये डालनी पड़ेगी। और देखिए उसके बाद अपात्रता के कारण क्या है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे संस्थागत किसान, जो कंपनी हो गया, जो ट्रस्ट हो गया, संस्था के नाम की जमीन, तो उसका वो अपात्र हो जाएंगे, क्योंकि वो जमीन ट्रस्ट के नाम से है, कंपनी के नाम से है, या तो कोई संस्था के नाम से, उसके लिए फार्मर आईडी नहीं बनेगा, याद रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है टैक्स चुकाने वाले किसान, जो किसान टैक्स भर रहे हैं, जो मतलब कि आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जो जीएसटी भर रहे हैं, तो उनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। इनकम टैक्स पेयर आप हैं तो आपका नहीं बनेगा, जीएसटी पेयर आप हैं तो नहीं बनेगा, इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है पेंशन भोगी लोग, जैसे कि सेवानिवृत्त लोग हैं, तो उसको भी दिक्कत यहाँ हो सकती है, इसे अपडेट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देखिए ये समस्या है भाई, और आप लोग यही कहना चाहेंगे, आप लोग आवेदन जो है तहसील में या अंचल जिला स्तर पर अप्रूवल न मिलना, ये भी चीजें हो सकती है। आपको अप्रूवल न मिले, कागजात, आधार जमाबंदी लेकर शिविर में न जाना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेके नहीं जाएंगे, तो उनका भी पीएम किसान की पैसा रुक सकता है। ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। और बिहार के बहुत सारे जिलों में जो है इससे 75% किसान जो है लगभग प्रभावित है, क्योंकि जमाबंदी पुरानी है। और 9 जनवरी तक पंचायत में शिविरों में आधार जमाबंदी लेकर अभी चल रहे हैं, आज तो 8 हो गया, 9, और उसके बाद फिर इसको ये डेट अलग से आपको मिल रहा है, फिर से कैंप लगेगा। तो आपको बता दें, आप लोग को जमीन रिकॉर्ड अपडेट करवाना को भूमि सुधार विभाग में मोटेशन, परिमार्जन ये सब करवा लें, बहुत जरूरी है भाई, नहीं कराओगे तो बाद में दिक्कत हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये वीडियो में आप लोगों को हमने बता दिया है। आप लोगों का यहाँ पे अगर नहीं करवाते हो
तो परेशानी हो सकती है। तो आप लोगों को जो है ये फार्मर आईडी बनाना पड़ेगा और हम मांग कर रहे हैं कि वंशावली अपलोड का ऑप्शन दिया जाए ताकि सारे किसानों को राहत हो। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन से जिले से हैं, कौन से राज्य से हैं, समझ रहे हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपका कमेंट का जो है हमें अच्छा लगेगा। नहीं तो भाई बिहार के जितने भी किसान हैं और भी राज्य की बात कर रहा हूं, सारे लोग पीएम किसान से वंचित रह जाएंगे। अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनाया तो भाई बाद में, अभी नहीं तो बाद में कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं सारे लोग अपना अपना ये वीडियो को पूरा शेयर करें, दबा के एकदम फेसबुक, इंस्टा, हर जगह, व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर करें। सरकार से डिमांड है वंशावली अपलोड का ऑप्शन दें ताकि सारे लोग इसका फायदा हो, सारे लोग लाभान्वित हो। हम यही चाहते हैं, ये नहीं कि भाई अब सब लोग अपने नाम से जमीन ट्रांसफर करवाएगा, कितना बड़ा दिक्कत होगा, समझ रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय सिन्हा जी, इस वीडियो को आप देखे हैं तो जल्द से जल्द ऐसा कुछ ऑप्शन दे ताकि सारे लोग फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सके। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें कौन से राज्य से, कौन से जिले से हो और फार्मर आईडी आपका बना या नहीं बना, जरूर बताना। धन्यवाद।